ये एक खेल का अखाड़ा है और आइए आज आपको खेल के अखाड़े से ले चलते हैं राजनीति के अखाड़े में। और अगर हम बड़ौदा उपचुनाव की बात करें तो बड़ौदा उपचुनाव के अंदर राजनीति काफ़ी गरमाने लगी हैं और इसी दिशा में बीजेपी ने एक ऐसे उम्मीदवार के ऊपर एक बार फिर दांव खेला है जो पूरी दुनिया में एक अलग पहचान बना चुके हैं। जी हाँ, हम बात करें हैं पहलवान योगेश्वर दत्त की। योगेश्वर दत्त जी, बिंदास हरियाणा की तरफ से आपको सबसे पहले ढेर सारी बधाइयाँ। धन्यवाद राम। किसके साथ मुकाबला देखते हैं, क्योंकि एक बार फिर आप मैदान में उतरे हैं और आपके बारे में ये बहुत ज़्यादा चर्चित है कि पहली कुश्ती आप हारते हैं और दूसरी जीतते हैं, तो क्या दूसरी जीत होगी और होगी तो किसके साथ मुकाबला मानते हैं? देखिए, मुकाबला नहीं है हमारा, राजनीति में हम मुकाबला करने नहीं आए किसी के साथ भी। हमारा मुकाबला है, हमें विकास करना है, बड़ौदे का विकास करना है, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़नी है, वो हमारा मुकाबला वहाँ है। लोगों की समस्याएं हैं, उनका समाधान करना ये हमारा मुकाबला है। और उपचुनाव आए हैं, यहाँ पे जनता ने मन बना चुकी है कि 4 साल सरकार के बचे हैं और सरकार के साथ जाके अपना विकास कराना है, क्योंकि यहाँ से ना तो कोई मुख्यमंत्री बनने वाला ना मुख्यमंत्री बिगड़ने वाला। मुख्यमंत्री जो मनोहर लाल खट्टर जी 2024 तक रहेंगे। बस यहाँ तो जनता ने यही है कि अपना विकास करना है। यहाँ पे जो चीज़ें अभी तक नहीं हुई वो चीज़ें अब हुई हैं, जो आज तक नहीं हुई थी। वो चाहे जनता बोटान यूनिवर्सिटी बनाने की बात हो, IMT की बात हो, 2 कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज इस हल्के में दिए हैं मुख्यमंत्री जी ने, और आज तक यहाँ पे बड़ौदा हल्के में एक भी कॉलेज नहीं था। ये इतने बड़े जो सौगात दी हैं, और आगे 4 साल हैं और बहुत कुछ मिलेगा। लेकिन योगेश्वर दत्त जी, अगर हम हल्के का दौरा करते हैं तो आज भी कहीं ना कहीं ये पाते हैं कि वास्तव में बड़ौदा हल्के के साथ अन्याय हुआ है, अनदेखी हुई है। अनदेखी बिल्कुल मानता हूँ मैं आपकी बात को। यहाँ पे 10 साल कांग्रेस की सरकार थी, उससे पहले इनेलो की सरकार थी, 6 साल आपकी सरकार, 6 साल हमारी सरकार थी। पर यहाँ से MLA किसका था जिसने यहाँ की लड़ाई MLA तो हुए नहीं लड़ी? अगर वो मुख्यमंत्री के पास जाता तो यहाँ का सुधार जरूर होता है। वो कभी गए नहीं। उन्होंने एक राजनीति की कि घर बैठे रहो, लोग सरकार को गालियाँ देते रहेंगे, मैं बोलता रहूँगा कि मेरा काम ये नहीं करते, इलेक्शन आएंगे तो उसका मुझे फ़ायदा होगा। अपना निजी स्वार्थ देखा, वोटों को देखा। अगर जाते मुख्यमंत्री के पास तो वो चीज़ें होती। ये चीज़ें अभी भी तो हुई हैं, और ये चीज़ें अभी भी तो पहले भी हो सकती थी। पर कोई यहाँ की लड़ाई लड़े, यहाँ की कोई मांग मांगे, तभी तो वो चीज़ें पूरी होंगी। लेकिन योगेश्वर दत्त जी, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं, दस्तावेज पेश करते हैं कि पूर्व विधायक ने जो दिवंगत आत्मा है उन्होंने बहुत सारे मुद्दे उठाए। 10 साल तो पहले जो सरकार कांग्रेस की थी, यहाँ पे एक भी कॉलेज क्यों नहीं आया? जनता बोटाना की इतनी पुरानी मांग थी यूनिवर्सिटी की, वो यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बनी? या IMT की घोषणा क्यों नहीं हुई? यहाँ पे इतने जो समस्याएं हैं वो क्यों ख़त्म नहीं? 10 साल तो खुद उनकी सरकार थी, वो चीज़ें क्यों नहीं हुई तब? 6 साल में तो मुद्दे उठा दिए। कहाँ हो मुद्दे? किसी बताइए, कहीं कोई कुछ मांगा ही नहीं। पहलवान साहब, अगर आपके हल्के का अगर हम राजनीतिक इतिहास देखें तो पहले इनेलो का गढ़ रहा है, उसके बाद कांग्रेस का गढ़ रहा है, तो ऐसे में क्या कमल खिलेगा? अब कमल का गढ़ हो जाएगा, बीजेपी का गढ़ हो जाएगा। और गढ़ किसी का नहीं होता, गढ़ होता है जनता का। जनता जनार्दन होती है राजनीति में। और इस बार जनता मन बना चुकी है, उन्हें अपना विकास देखना है, हल्के को आगे बढ़ाना है। वो समझ चुके हैं, जनता यहाँ की बहुत समझदार है, वो किसी में बहकावे में नहीं आएंगे। और इस बार कमल पे मुहर लगाएंगे और बहुत ज़्यादा मतों से यहाँ पे कमल खिलाएंगे। इंदुराज जिन्हें कि कांग्रेस की टिकट पर चुनाव मैदान में उतारा गया है, किस तरह से देखते हैं योगेश्वर दत्त? मैं किसी को भी नहीं देखता। मैं बताया कि राजनीति में किसी के साथ भी प्रतिद्वंदता नहीं है। मैं राजनीति में सेवा करने के लिए आया हूँ। जो यहाँ की समस्याएं हैं उनको दूर करने की कोशिश करने के लिए आया हूँ, दूर करने के लिए आया हूँ। और वो जो चीज़ें मैंने मुख्यमंत्री तक रखी हैं अपनी मांगे, वो चीज़ें पूरी हुई भी हैं। इसलिए यहाँ पे कोई मेरा प्रतिनिधि नहीं है। हमें यहाँ की जो समस्या है वो दूर करनी है बस। प्राथमिकताएं क्या रहेंगी अगर बड़ौदा हल्के की जनता आपके ऊपर विश्वास जताती है? अगर 100 इंसान होते हैं, सबकी अलग अलग समस्याएं होती हैं, सबकी एक समस्या नहीं होती। आज किसान की समस्या है कि उसके खेत तक पानी पहुँचे। कुछ किसान की समस्या है कि बारिश जल भराव होता है बारिश के मौसम में। कुछ की अलग समस्या है। गरीब परिवार की समस्या है, उनका BPL नहीं है, मकान ख़राब है तो मकान में समस्याएँ हैं। खिलाड़ियों के लिए खेल की सुविधा उनकी वो समस्या है। स्टूडेंट है जो विद्यार्थी है, उनकी समस्या ये है कि भाई उनकी शिक्षा अच्छी हो। हर अलग अलग है और अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, तो इसलिए सभी समस्याओं का समाधान करना है। एक चीज़ को लेकर आगे नहीं बढ़ेंगे हम। राजनीति
है, समाज सेवा है ये। इसमें सभी हल्के तभी उद्धार होगा जब सभी समस्याओं को साथ लेके उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। खिलाड़ी आप रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आपने पहचान बनाई है, दूसरे देशों तक आप गए हैं, तो ऐसे में अपने हल्के को किस तरह से देखते हैं? क्या रोड मैप आपने इसके लिए तैयार किया है? मैप बना रखा है, जहाँ भी जो समस्या होगी वही दूर करनी है। ये कोई परिप्लान नहीं है कि बस एक चीज़ को मेरे को लेकर चलना है और कि बस पानी को लेकर चलना है, बिजली आए ना आए कोई मतलब नहीं, वो चीज़ें नहीं है। जहाँ भी जो समस्या होगी वही दूर करनी है, वो दूर अभी कहीं भी है, वही काम हमारा है। अब चाहे सड़कों की हो, गांव में गलियों की हो, पानी की, जहाँ किसी गांव में पानी की समस्या पीने की, वो दूर हमने की है। हर तकरीबन गांव में डीप ट्यूबवेल लगवाए हैं हमने। जहाँ जिन खेतों में जल भराव से समस्या थी वो समस्या दूर की है हमने। अंतिम प्रश्न योगेश्वर दत्त जी, जिस प्रकार से आप देखते हैं कि हरियाणा में इन दिनों किसानों का मुद्दा काफ़ी गरमाया हुआ है, तो किसानों को कैसे रिझाएंगे योगेश्वर दत्त? अब मेरे को आप बताइए, आप 2-3 महीने से यहाँ पे हो गए, मैं हर गांव में गया हूँ, किसी गांव में मेरा विरोध हुआ नहीं? हर गांव में मैंने प्रोग्राम किए हैं, पर्सनल प्रोग्राम किए हैं, किसानों में प्रोग्राम किए हैं, कहीं भी मेरा विरोध नहीं आया। किसानों को हमने वो बातें बताई हैं। ये विपक्ष ने एक ये चीज़ें फैलाई थी, झूठ फैलाई थी। 3 अध्यादेश हैं जो ये किसानों के हित के लिए हैं, किसानों के आगे बढ़ने के लिए। ये जो चौधरी छोटूराम जी का सपना था किसानों के लिए कि किसान अपनी फसल खुद मालिक है, वो जहाँ चाहे जब चाहे अपनी फसल को बेचे, उनका सपना पूरा करने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत अच्छी ये पहल की है। ये 3 अध्यादेश लेके आए हैं। विपक्ष को एक बहाना चाहिए था कि उनसे तो कुछ होता नहीं, दूसरे काम में अड़ंगा अड़ाते हैं। ये थे पहलवान योगेश्वर दत्त, जिनका साफ तौर से कहना है कि बड़ौदा हलके की जनता अब की बार उनके ऊपर विश्वास करेगी, और जिस प्रकार से बड़ौदा हलके की अनदेखी रही है, तो वो जीत कर जब विधानसभा में जाएंगे तो बड़ौदा हलके की जनता की जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को ज़्यादा से ज़्यादा उठाएंगे। हालांकि ये तो आने वाला समय बताएगा कि आखिरकार योगेश्वर दत्त जिस प्रकार से दावा कर रहे हैं उनमें कितनी सच्चाई है। बहरहाल एक बात होता है कि जैसे जैसे चुनाव का समय नज़दीक आता जा रहा है, वैसे वैसे हरियाणा की राजनीति का सियासी पारा भी गर्माता जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित कुमार के साथ अजय लोहान, बिंदास हरियाणा।